चलो देखो इधर, आज हमको पढ़ना है अचल त्वरित गति करते वस्तु के लिए गति समीकरण यहाँ पर देखो, अचल त्वरित गति करती वस्तु के लिए गति समीकरण हमको सिद्ध करने का पूछेगा। तो आपको क्या करने का कि यहाँ पर ये हमारा y अक्ष और ये हमारा x अक्ष, ये हमारा x अक्ष और ये हमारा y अक्ष। यहाँ पर x अक्ष पर आपको समय को दर्शाना है और y अक्ष पर आपको वेग को दर्शाना है, वेग। अब समझ लो यहाँ पर ये x अक्ष y अक्ष को जहाँ पर काटता है वहां पर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर आपको क्या करने का कि t समय पर वस्तु का वेग कितना है तो u है, t समय पर वस्तु का वेग तो u है। अब क्या करती है एक वस्तु जिसमें t बराबर 0 समय पर उसका वेग कितना है u है। अब वो गति करती है और t समय पर उसका वेग कितना हो जाता है तो v हो जाता है। t समय पर उसका वेग v हो जाता है, तो t समय पर उसका वेग v हो जाता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ तक का जैसे हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से लंब डालेंगे तो इसको हम नाम देंगे c नाम देंगे, और यहाँ से हम इस पर y पर लंब डालेंगे, इसको नाम देंगे e। फिर आपको ये ऐसे जोड़ देना, इसको दे देना है नाम d। तो t समय पर उसका वेग कितना हो गया v, t समय पर उसका वेग हो गया v। अब यहाँ पर आपको देखना है कि देखो OA बराबर हो जाएगा CD, क्योंकि आयत है तो ये u का है तो ये भी हो जाएगा u का, तो ये हो जाएगा u। अब देखो OE तो बराबर हो जाएगा CD, या तो लिखेंगे BC, तो ये हो जाएगा हमारा V, क्या हो जाएगा V। अब देखो यहाँ पर AE तो AE बराबर हमारा हो जाएगा D, या तो DB लिखो या तो BD लिखो। यहाँ पर देखो यही हो जाएगा हमारा V माइनस U, क्योंकि पूरे में से इतना क्या करना है घटा देना है, तो ये हमारा हो जाएगा V माइनस U हो जाएगा। और यहाँ पर OC बराबर हमारा हो जाएगा AD, तो ये हो जाएगा हमारा T। अब यहाँ पर हमको देखो 3 समीकरण सिद्ध करने होते हैं। पहला हमारा होता है, पहला समीकरण होता है हमारा वेग और समय के बीच, तो वेग और समय के बीच में हमको सूत्र सिद्ध करना होता है v बराबर u प्लस at। अब दूसरा होता है हमारा स्थिति यानी समय और स्थिति के बीच में, तब हमको सूत्र सिद्ध करना होता है s बराबर ut प्लस हाफ at²। और तीसरा हमारा होता है वेग और स्थिति, तो वेग और स्थिति के बीच में जब संबंध हमको स्थापित करना है तो हमारा सूत्र होगा v² माइनस u² बराबर 2as। ये 3 समीकरण हमको सिद्ध करने होते हैं। अचल त्वरित गति करती वस्तु के लिए गति समीकरण बोले तो ये 3 समीकरण हमको सिद्ध करने होते हैं। अब सबसे पहले नंबर 1 हम करेंगे वेग और समय के बीच संबंध दर्शाने वाला गति समीकरण। तो इसके लिए हमको त्वरण की परिभाषा मालूम है कि वेग में होने वाले परिवर्तन को क्या बोलते हैं, त्वरण। तो वेग में होने वाले परिवर्तन को हम त्वरण कहते हैं। तो वेग में होने वाले परिवर्तन को क्या बोलते हैं, त्वरण। त्वरण को हम दर्शाएंगे क्या, a से, त्वरण को हम a से दर्शाएंगे। अब वेग में परिवर्तन निकालना है तो हमको लेने का bd, और यहाँ पर समय हमारा हो जाएगा ad, यहाँ पर हो जाएगा bd अपॉन ad। अब यहाँ पर a बराबर bd हमारा कितना है
तो BD हमारा देख लो यहाँ पर दिया हुआ है BD, तो ये हमारा है V माइनस U, और AD हमारा है T, AD हमारा T। अब इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक समझने का, क्रॉस गुणा करेंगे V माइनस U बराबर AT। अब U का हम पक्षांतर कर लेंगे क्योंकि माइनस में है, तो यहाँ हो जाएगा V बराबर U, प्लस में हो जाएगा प्लस AT। तो ये हमारा पहला गति समीकरण आ जाएगा। अचल त्वरित गति करती वस्तु के लिए बराबर गति समीकरण, तो ये पहला हमारा गति समीकरण होगा। अब हमको क्या करना है, नंबर दो हमको करना है समय और स्थिति, समय और स्थिति के बीच बराबर संबंध स्थापित करने वाला गति समीकरण। तो यहाँ पर देखो हमको क्या ज्ञात करनी है, दूरी। क्या ज्ञात करनी है, दूरी। तो दूरी ज्ञात करने के लिए बराबर ए से कहां पर पहुंच गया, बी पर, तो दूरी ज्ञात करने के लिए हमको समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। अब समलंब चतुर्भुज हमको लेना है ओ ए बी सी, तो लिखने का ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। दूरी को हम लिखेंगे एस से। अब समलंब चतुर्भुज ओ ए बी सी में देखो दो आकृति बन रही है। पहला बन रहा है त्रिभुज ए डी डी, तो लिखेंगे त्रिभुज, लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, और प्लस हमारा आ जाएगा आयत ओ ए डी सी, तो आयत लिखेंगे ओ ए डी सी का क्षेत्रफल। अब देखो इधर S बराबर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 लंब, तो लंब हम लेंगे किसको, BD को, और आधार लेंगे AD को, तो यहाँ पर हो जाएगा BD इंटू हो जाएगा AD। समलंब देखो यहाँ पर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बोल रहा है, तो 1/2 लंब इंटू आधार, यहाँ पर लंब हमारा हो जाएगा BD और आधार हमारा हो जाएगा AD। अब क्या कह रहा है, आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो लंबाई हमारी हो जाएगी यहाँ पर देखो OC और चौड़ाई हो जाएगी OA, तो यहाँ पर हो जाएगा OC इंटू OA। अब सबकी कीमत रख देनी है S बराबर 1/2। अब देखो BD की कीमत है B माइनस U, और AD हमारा देख लो, AD हमारा कितना है, तो AD हमारा है T, तो ये हो जाएगा T प्लस देखो यहाँ पर OC हमारा क्या है, तो OC हमारा है T, और OA हमारा क्या है U, तो यहाँ पर हो जाएगा U, और इंटू क्या हो जाएगा T, तो UT हो जाएगा, क्या हो जाएगा UT। अब देखो यहाँ पर हमारा UT तो आ गया है और S भी आ गया है, खाली हमको लाना क्या है, हाफ AT स्क्वायर। क्या लाना है हमको, हाफ AT स्क्वायर। अब हाफ AT स्क्वायर लाना है, तो इसके लिए देखो यहाँ पर हम इसको क्रम से लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे S बराबर, यहाँ पर UT प्लस में है इसलिए हम इसको आगे ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा UT प्लस, यहाँ पर देखो 1/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 और V माइनस U इंटू T। अब देखो हमने पहले समीकरण, यहाँ पर देखो ये वाला समीकरण, ये वाले समीकरण को ध्यान में रखना है। क्या है समीकरण, तो यहाँ पर देखो V बराबर U प्लस AT, V बराबर U प्लस AT। हमको देखो किसकी कीमत चाहिए, V माइनस U की, तो इसका पक्षांतर कर लो, तो ये हो जाएगा V माइनस U बराबर हो जाएगा AT, V माइनस U बराबर हो जाएगा AT। अब यहाँ पर कीमत रख देनी है S बराबर UT प्लस हाफ V माइनस U बराबर क्या होता है AT, इंटू क्या हो जाएगा T, इंटू हो जाएगा T। अब यहाँ पर S बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, तो ये हमारा दूसरा गति समीकरण आ जाएगा कि S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब हमको तीसरा करना है, तीसरा है हमारा वेग और स्थिति।
संबंध के बीच संबंध दर्शाने वाला गति समीकरण। इस बार भी हमको क्या करना है, दूरी बराबर समलंब चतुर्भुज बराबर ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, अब यहाँ पर देख लो दूरी को हम बोलेंगे एस। इस बार समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है, तो होता है 1/2 और क्या होता है लंब, तो लंब यहाँ पर हम लेंगे एडी को, लंब क्या लेंगे एडी, तो यहाँ पर लंब हमारा हो जाएगा एडी। और क्या होता है कि समांतर भुजाओं का जोड़, तो समांतर भुजा हो जाएगी ओसी और हो जाएगा सीबी या तो बीसी, तो हो जाएगा ओसी ओ और क्या हो जाएगा ओ ए। देखो यहाँ पर मैंने कहा था लंब क्या हो जाएगा हमारा, तो लंब हम लेंगे एडी को, किसको लेंगे एडी को, तो हमारा क्या हो जाएगा कि लंब और समांतर भुजाओं का जोड़, तो समांतर भुजा हो जाएगी हमारा ओए प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा बीसी, क्या हो जाएगा बीसी। फिर से देखो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 लंब इंटू समांतर भुजाओं का जोड़, तो यहाँ पर एस बराबर 1/2 लंब देखो हमारा एडी बराबर है टी, तो यहाँ पर लिखेंगे टी। और यहाँ पर देखो ओए कितना है, तो यू है, प्लस बीसी हमारा क्या है, तो बीसी हमारा देख लो तो यहाँ पर, तो बीसी हमारा पूरा का पूरा क्या है, तो बी है, क्या है बी, तो यहाँ पर लिखेंगे बी, क्या लिखेंगे बी। अब देखो यहाँ पर क्या करना है हमको, पहला देखो फिर से वही बी बराबर यू प्लस ए टी। अब यहाँ पर देखो u का पक्षांतर करेंगे तो v माइनस यू बराबर ए टी, t की कीमत निकालो तो t बराबर v माइनस यू अपॉन ए, तो यहाँ पर t की कीमत रख दो s बराबर, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 t की कीमत क्या आई, तो t की कीमत ये रखो v माइनस यू अपॉन ए और इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो प्लस में इसलिए हम इसको पहले लिखेंगे v प्लस यू। अब ऊपर वाले का गुणा ऊपर वाले के साथ हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो वर्गांतर का सूत्र लगेगा, यहाँ पर हो जाएगा s बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन नीचे का गुणा नीचे के साथ करेंगे तो 2a। अब देखो इसके बदले में कुछ तो a क्रॉस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2as। तो ये हमारा तीसरा गति समीकरण आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमको कहे कि अचल त्वरित गति करती वस्तु के लिए गति समीकरण ज्ञात करो, तो इतना आपको लिखना रहता है।